जब एक सिंगर किसी गाने को रिकॉर्ड कर रहा होता है और उसी दौरान गले में खराश आ जाए, वहाँ कफिंग करे या गाने में फील ना दे सके, तो इसे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ता है। लेकिन आज आपको एक ऐसे सॉन्ग के बारे में बताऊंगा जिसे रफ़ी जी गा रहे थे, तो गाने के आखिरी में इतने इमोशंस में आ गए कि उनकी सिसकियां निकल पड़ी और ये क्राइंग ऐसी थी कि सबको साफ सुनाई दे रही थी। फिर भी बिना किसी बदलाव के इस गाने को यूं ही रहने दिया गया। दोस्तों, आज जिस खास गाने की बात कर रहे हैं वो एक ऐसे म्यूजिशियन की देन है जो रफ़ी साहब के फैन, करीबी दोस्त और उनके कायल हैं। रफ़ी साहब ने उनके लिए बहुत से यादगार गाने गाए हैं। उन्हीं के गानों में से एक गाना था 14वीं का चांद। 14वीं का चांद हो या आज और कल फिल्म का गाना ये वादियां ये फिजाएं। ये वादियां ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। आदमी सड़क का आज मेरे यार की शादी है गाना। मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। जागृति फिल्म का गाना हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। उन्हीं के गानों में से एक गाना था जब रफ़ी साहब को गाने का मौका दिया गया। पहले गाने की रिहर्सल की गई और इस दौरान गाने के भाव को समझते हुए उसे काफ़ी अच्छी तरह से गाया गया। जब रिहर्सल रियल का वक्त आया और रफ़ी साहब माइक के पास पहुंचे, पहले ही टेक में बहुत भावुक हो बैठे और गाने के आखिरी अंतरे में तो उनकी आवाज़ में इतनी गहराई थी कि वो ओ जुड़े और उनकी सस्कियां रिकॉर्ड हो गई। ये देखकर सभी लोग स्टूडियो में हैरान रह गए थे। रिकॉर्डिंग ख़त्म होने के बाद जब म्यूजिशियन ने ये कहा गाना ठीक है, तब रफ़ी साहब ने पूछा गाना कैसे ठीक है? आखिरी मैंने वो सिसकियाँ ली थी, उसका क्या किया? हम गाना दोबारा रिकॉर्ड करेंगे। रफ़ी साहब इसरार करते रहे, मगर म्यूजिशियन ने फैसला कर लिया था कि गाना इसी रूप में बहुत खूबसूरत है। इस गाने को ऐसे ही रहने दिया जाएगा, ये गाना ऐसे ही अच्छा लगेगा। वो मौसीकार थे रवि और जिस फिल्म का ये गाना था वो फिल्म थी नीलकमल। ये रहे उस गाने के शुरू के कुछ वर्ड्स। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। अब ये आखिरी अंतरे के बहुत सुनिए जहाँ रफ़ी साहब को रोना आ गया था। कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँव में। दोस्तों, इस गाने के कुछ दिन बाद ही संगीतकार रवि को ये मालूम हुआ कि रफ़ी साहब इस गाने में इतने भाव क्यों हो गए थे। दरअसल इस गाने की रिकॉर्ड से पहले रफ़ी साहब की बड़ी बेटी की शादी हुई थी, जिसको वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जब उनकी बेटी की रुखसती हुई तब रफ़ी साहब ने इमोशंस को रोक लिया, मगर गाने की रिकॉर्ड्स में वो खुद को नहीं रोक सके और आखिरी अंतरे में जाकर वो रो ही दिए। इस खूबसूरत गाने को लिखने वाले साहिल लुधियानी का नाम ना लिया जाए तो ये गलत होगा। साहिल लुधियानी ने शादी तो नहीं की थी, मगर उन्होंने ये सॉन्ग लिखा था। साहिल लुधियानी ने इतने प्यारे अंदाज से लिखा और रफ़ी साहब ने इतना अच्छा गाया कि सुनने में नहीं लगता कि वो सच में रोए होंगे। लगता है रफ़ी साहब ने इमोशंस बनाए हुए हैं। वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें।